आपको पता है मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी का खिताब कहाँ मिला था? इसी बिहार में 1918 में इंडिगो आंदोलन। So welcome, I'm Vimal Chunni और you are watching बिहार व्यू। Where I am, कहाँ हूँ मैं हूँ रमना रोड में एक अड्डे पे। और ये अड्डा वैसा अड्डा नहीं है जहाँ पॉकेट मारी की बात हो रही हो। यहाँ बात होती है सियासत की। सियासत मीन्स पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है बिहार में, जो अभी चेंजेस हुआ है उस पर बड़े बड़े तोप जो है अलग अलग अपनी राय दे रहे हैं। कोई बोल रहा है नीतीश कुमार ने धोखा दिया, कोई बोल रहा है नीतीश कुमार ने अच्छा किया। जो भी बात है वो नीतीश कुमार की सरकार थी, नीतीश कुमार की सरकार है। आइए लोग क्या सोचते हैं और ये अड्डे पे जो बैठे लोग हैं ये क्या सोचते हैं, इनसे बात करते हैं हम। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप अपनी तारीफ बताइए। हमारा नाम मेजर वसीम है, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। तो पटना में रहते हैं आप? जी, मैं पटना में ही पैदा हुआ हूँ, पटना का ही रहने वाला हूँ। तो राजनीति में आपकी थोड़ी रुचि है, कैसे देखते हैं ये घटनाक्रम जो नीतीश कुमार ने एनडीए यानी बीजेपी को छोड़कर अपने भतीजे के साथ तेजस्वी यादव के साथ जो नई सरकार बनाई है, क्या कैसे देखते हैं आप? नई सरकार जो नीतीश कुमार ने बनाई है वो कोई सत्ता सुख के लिए नहीं बनाई है, क्योंकि सत्ता सुख तो उनको पहले भी मिल रहा था बीजेपी के साथ। नीतीश कुमार चूँकि बिहार में 17 साल सर्विस दे चुके हैं और समाजवादी आंदोलन से निकले हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको ये कसक था कि भारत जो है बहुत खराब दौर से गुजर रहा है और यहाँ दो राहे पे खड़ा है। एक राह है मोदी अमित शाह जी का, जिस दौर में भारत आज गुजर रहा है उससे आप भी रूबरू हैं एक पत्रकार होने के नाते। भारत में कोई मुद्दा है क्या? सिंचाई, पढ़ाई, लिखाई, बेकारी, महंगाई पर कोई मुद्दा आपने कभी किया है? आप पत्रकार बंधु ने कभी इसको मुद्दा बनाया है? कभी नहीं। आप लोग बस हिंदू मुस्लिम लेकर डिबेट बैठ जाते हैं और पब्लिक को उसमें उलझा के रखते हैं। तो क्या देश इससे उन्नति करेगा? नहीं, ये नीतीश कुमार जो आज तक बीजेपी के साथ थे, मैं इसी के बारे में बता रहा हूँ। क्योंकि नीतीश कुमार में कहीं ना कहीं समाजवाद का अंग है, क्योंकि वो समाजवादी आंदोलन से निकले हुए हैं। वो राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश जी के साथ काम किए हुए हैं। अब उनको लगता है कि सत्ता सुख तो बहुत हो गया, बीजेपी के साथ रहते तो आराम से वो 25 तक मुख्यमंत्री भी रहते। जैसे आपके गृह मंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहाँ आके 5 दिन पहले ऐलान भी किया कि 2024 में ये मुख्यमंत्री नीतीश जी हमारे नेता हैं, 2025 में ये नीतीश जी हमारे नेता हैं। लेकिन फिर नीतीश जी को छोड़ना क्यों पड़ा? छोड़ने के पीछे एक बड़ा कारण है, वो देश बचाने के लिए निकले, संविधान बचाने के लिए निकले, देश के माहौल को बचाने के लिए निकले, भारत के गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए निकले हैं, न कि वो सत्ता सुख के लिए बाहर है। हमारा ये मानना है। तो आपको लगता है कि वो मोदी के स्ट्रक्चर के सामने खड़े हो पाएंगे? क्यों नहीं भाई, मोदी जब भारत के प्रधान 2014 में मोदी का क्या स्ट्रक्चर था? 2014 में मोदी जी का यूएसपी यही था कि वो 12 साल के मुख्यमंत्री थे। लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी से उनको उम्मीदवार बनाया गया था। भारत में ऐसा तो नहीं है कि भाई राष्ट्रीय पार्टी के ही लोग भारत के प्रधानमंत्री हुए हों। 46 सांसद के साथ देवगौड़ा जी भी प्रधानमंत्री हुए हैं। उसी 46 सांसद के साथ इंद्र कुमार गुजराल जी भी प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसा थोड़ी ही है लोकतंत्र में। मनमोहन सिंह ने 2 सरकार चलाई है, क्या दोनों सरकार में उनके पास बहुमत नहीं था? समान विचारधारा के लोगों को मिलने के साथ चले। नीतीश जी भी ये प्रयास करेंगे आगे चल के। बिहार इसका प्रयोगशाला है, क्योंकि ये समाजवाद की धरती है। तो आपका ये मानना है कि वो सीधा सीधी जो है प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होने जा रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होने जा रहे हैं ये तो कहना भी जल्दबाजी होगा, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए भारत में अभी सबसे सक्षम कैंडिडेट है, क्योंकि उनके पास 17 साल के गवर्नेंस का, बिहार में जो उन्होंने गवर्नेंस किया, बिहार में बीजेपी के साथ रहते हुए जो भाईचारा उन्होंने कायम किया,
जो विकास की ऊंचाइयों पर बिहार को ले गए। बिहार में सड़कें, पुल, पुलिया, हर जगह पर शिक्षा में लड़कियों के लिए उत्थान किया। नीतीश कुमार का तो योगदान है बिहार के लिए। जब वो 17 साल तक बिहार को चला सकते हैं, भारत के एक बड़े राज्य को, मोदी जी तो छोटे राज्य से आए थे, उसके बाद क्या वो भारत को चला नहीं रहे हैं पिछले 8 साल से? हाँ, चला जरूर रहे, लेकिन गर्त में ला दिया भारत को। हर इंडेक्स में भारत आज नीचे है। तो आप नीतीश जी को आप देख रहे हैं ऐसे मोदी के टक्कर में, आप देख रहे हैं हाँ, क्यों नहीं? नीतीश जी क्या, बहुत सारे लोग हैं मोदी के टक्कर में। राजनीति में जनता तय करती है ना, राजनीति में जनता तय करती है ना कि आप अपने आप को माला पहन के खड़े हो जाइएगा कि हम टक्कर में हैं। तो नीतीश जी को जनता 17 साल जब यहाँ बिहार की जनता ने उनको समर्थन दिया है और 17 साल तक उन्होंने बिहार के लोगों का, नीतीश जी का कार्यकलाप पूरे भारत के लोगों ने देखा है, तो आगे चल के हो सकता है भारत में उनको और जगह भी उनको समर्थन मिले। तो ये दिस इज द राइट टाइम टू मूव, और ये क्या कैसा है ये समय जो सही था अभी मूव करने के लिए, कि अभी और वक्त रह सकते थे वो बीजेपी के साथ? हम सही समय पर मूव किए हैं, एकदम सही समय पर मूव किए हैं। अभी भारत में 2 साल है चुनाव, और चुनाव के निगाह को रखते हुए उन्होंने मूवमेंट अपना नहीं बनाया है। वो एक बदलाव के लिए मूवमेंट है। अब बदलाव तो भारत को चाहिए। तो केजरीवाल क्या करेंगे, ममता बनर्जी क्या करेगी, और राहुल गांधी क्या करेंगे? केजरीवाल, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, ये सब सक्षम लोग हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन आगे चल के ये लोग एक कोऑर्डिनेशन तो बनाना ही होगा। कोऑर्डिनेशन नहीं बनाएंगे तो विपक्षी दलों का जो हाल है, आज शिवसेना की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी जी ने क्या बोला कि आज जो सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है विरोधियों पर, तो इससे सारे विरोधी त्रस्त हैं। आज केजरीवाल जी के मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने बंद कर रखा है 9 महीने से। ममता बनर्जी को तंग किया जा रहा है, सारे क्षेत्रीय पार्टी के लोगों को तंग किया जा रहा है। तो इस प्रताड़ना में कहीं ना कहीं तो एक प्लेटफार्म पर आने का रास्ता तो ये खुद मोदी जी प्रशस्त कर रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि नीतीश को ये लोग मान लेंगे अपना नेता? देर सवेर मानना होगा, देर सवेर मानना होगा, नो अदर अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मैं तो पहले ही बोला कि ममता जी ऑल्सो वेरी गुड। केजरीवाल एक सक्षम सीएम है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली में, भारत की राजधानी में। राहुल गांधी तो भाई राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक कंसेंसस तो बनाना होगा ना, अगर आपको चैलेंज देना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। तो ये सरकार चलेगी क्या? क्यों नहीं चलने में, इसमें क्या बुराई है? सरकार के चलने में क्यों सा बुराई है? जो ईडी और सीबीआई जिसका डर विपक्ष दिखाता है कि विपक्ष नहीं, विपक्ष तो प्रताड़ित है। दिखाता है ना, विपक्ष बोलता है ना कि मोदी के पास ये हथियार हैं, इस हथियार का इस्तेमाल करता है। तो आपको नहीं लगता कि अभी वो इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं? ये लोग तैयार हैं, ये लोग तैयार हैं। आज के डेट में ईडी और सीबीआई की क्या स्थिति है, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को मोदी जी ने हंसी का पात्र बना दिया। ये आज बीजेपी के एक प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रहे हैं, ईडी हो या सीबीआई। लेकिन बंगाल में तो मिला कैश, महाराष्ट्र में भी आज इनकम टैक्स ने छापा मारा, वहाँ भी कैश मिला। तो वो व्यापारी का तो हो सकता है, व्यापारी कौन है, उनका है क्या है। क्यों नहीं ईडी अडानी के पोर्ट पर जो 36,000 करोड़ का ड्रग्स मिला, उस पर ईडी ने कौन सी कार्रवाई की? अभी एक नाथ शिंदे जी के साथ 3 मंत्री ने ओथ लिया है, वो तीनों पर ईडी की कार्रवाई चल रही थी जब वो उद्धव ठाकरे साहब के साथ थे। तो क्या वो कार्रवाई में तेजी आएगी? ईडी और सीबीआई एक डराने का टूल्स बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम में बोला था ना कि पिंजड़े में बंद तोता है। अरे एक चीज़ बताइए, नीतीश कुमार जो 45 में है, तीसरे नंबर के हैं, बिहार में भी लोग बहुत खुश नहीं हैं उनसे, उनको उतना वोट्स नहीं मिला जितना नंबर चाहिए था उनको। भले भारत में एक अच्छे नेता की छवि हो, आप जैसे लोग जो हैं भले ये सोचते हों कि वो प्रधानमंत्री के लायक हैं, मोदी को टक्कर दे सकते हैं, लेकिन वो तो तीसरे नंबर के हैं। तो उनमें जान है क्या? क्यों नहीं भाई, जान जनता में पैदा करती है।
अभी जब लोकसभा की लड़ाई जब ठंडी तो जनता ने तय करेगी किसको तीसरे पर बनाना है, दूसरे पर बनाना है कि पहली पे बनाना है। अभी से तो आप ये तय नहीं कर सकते हैं, ये जनता तय करेगी। तो यानी भारत में 2024 के चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। एकदम तैयारी शुरू हो गई है, तैयारी शुरू हो गई है। अब बदलाव भी होगा, बदलाव होगा तब भारत बचेगा। क्योंकि जिस तरह से भारत के धन को लूटा जा रहा है और लूट के विदेशों में जमा किया जा रहा है, ये क्या देश के वित्त मंत्री को नहीं पता है? एक छोटे स्टेट के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को सब पता है, देश के वित्त मंत्री को नहीं पता है। नीरव मोदी, मोहल चोकसी, ललित मोदी, विजय माल्या, ये सब किसका पैसा लेके हुए हैं? ये सब भारत का ही तो पैसा है। बैंक से कर्ज लेके गए, ये कर्ज में बैंक किसका है? भारत का ही तो है, मेरा है, आपका है। ये किसका पैसा लेके गए? काला धन का के पैसे का के रुपए का काला धन भारत का लौटा है। बल्कि भारत का धन जो है इनके 8 साल में कई हजार करोड़ जो है विदेश चला गया। तो इसलिए बिहार की जो बदलाव है वो बहुत बड़ा बदलाव है। देश में इसकी गूंज है और इसका दूरगामी परिणाम होगा, निश्चित होगा। बिहार बदलाव की धरती है, क्रांति की धरती है। तो आप आजकल किस पार्टी में हैं? नहीं, हम किसी पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं हैं। तो कैसे ये विचार, जैसे आप जो विचार व्यक्त कर रहे हैं, भाई विचार ऐसा लग रहा है जैसे आप नीतीश कुमार पे के लिए एकदम डिवोटेड हो गए। मैं किसी नीतीश कुमार के लिए या तेजस्वी यादव के लिए डिवोटेड नहीं हूँ, ना मैं भाजपा का एंटी हूँ। मैं भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जब तक हमारा देश तरक्की नहीं करेगा, हमारा देश उन्नति नहीं करेगा, तो हमारे आने वाले पीछे की जो नस्ल है उसका भविष्य कैसे उज्जवल होगा, कैसे आगे बढ़ेगा। मैं किसी का विरोधी या किसी का पक्षधर नहीं हूँ। तो अभी जो ये विकास पुरुष बने हुए हैं या सुशासन बाबू बने हुए हैं, तो आपको लग रहा है कि ये केंद्र के साथ अब तो केंद्र की सरकार एक तरह की विपक्ष की सरकार हो गई है इनके लिए, बीजेपी की गवर्नमेंट जो है, तो इनके जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उस प्रोजेक्ट्स में क्या वही रफ्तार रहेगी या वो सारे प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे? या देखिए, प्रोजेक्ट तो पहले से रुके हुए हैं। कहने को ये डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन बीजेपी बिहार के साथ कंटिन्यू सौतेला व्यवहार कर रहा है। कहाँ गया मोदी जी का 1.25 लाख करोड़ का पैकेज? ये रुपया बिहार को मिला। कहाँ गया विशेष राज्य का दर्जा? आज जो बीजेपी वाले लोग धरना पे बैठे हैं, क्यों नहीं जाके दिल्ली में धरना देते हैं, आप पूछते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दो? कहाँ गया मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री से पटना विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में, पटना साइंस कॉलेज में मांगते रह गए कि बिहार को कम से कम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे दिया जाए? कहाँ दिए? कौन सा पैकेज है बिहार के लिए बीजेपी के द्वारा? जब ये डबल इंजन में भी थे, जो आज वो पैकेज बंद हो जाएगा। नहीं, जैसे मेट्रोज का काम चल रहा है, कई पुल्स बन रहे हैं, तो वो काम रुकेगा या वो? नहीं, हमको नहीं लगता कि वो उस काम में कोई बाधा आएगा। बिहार में नीतीश कुमार सक्षम है, जो बिहार के लेवल पर काम होगा उसको करने के लिए। अब तक तो बिना सहयोग से ही चल रहा था ना भाई। हम तो आपको उदाहरण दिया ना, 2015 के विधानसभा में इसी आरा के चुनावी मैदान में, जिसका हमारे लालू जी ने मिमिक्री भी बनाया, 1 लाख करोड़ दूँ, 1.25 लाख करोड़ दूँ, ये पैसा दिया बीजेपी ने बिहार को। बीजेपी के लोग को तो आंदोलन करना चाहिए इस इशू पर, केंद्र सरकार से जाके मांग करें। जो यहाँ प्रखंड मुख्यालय पर धरना दे रहे हैं, इससे बेहतर होगा दिल्ली में जाके गृह मंत्री या प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरना दें कि बिहार को विशेष राज्य दिलाइए, बिहार को विशेष पैकेज दीजिए। तो एक चीज़ और बताइए मुझे कि ये जो परिवर्तन जो हुआ है, जो नीतीश कुमार जब उधर से बीजेपी को छोड़कर तेजस्वी के साथ आए, तो इसमें क्या जो लोग बीजेपी विरोधी हैं उनमें कुछ उत्साह है क्या? नहीं, उत्साह जैसी कोई बात नहीं। उत्साह है, उन लोगों को एक लग रहा है कि आगे चल के हो सकता है कि भारत में इस प्रयोग का विस्तार हो। समाजवाद का प्रयोग हुआ है, इस
उसको आप सत्ता के प्रयोग से एकदम न देखें, क्योंकि नीतीश कुमार सत्ता सुख भोग रहे थे बीजेपी के साथ। इसलिए ये सत्ता के लिए नीतीश कुमार ने बीजेपी को छोड़ा है, ये बात एकदम बेईमानी है। नीतीश कुमार देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, अपनी तहजीब बचाने के लिए बीजेपी को छोड़ा है। तो भाई आप लोग सहमत हैं इस बात से कि आप लोग का भी अलग विचार है? नहीं, हम लोग सहमत हैं। बिल्कुल सहमत। और कुछ तो ये देखिए, ये महफिल में इस तरह की ही बातें होती हैं। ये है रमना रोड, जो एक बिहार का बहुत ही स्ट्रॉन्ग अड्डा है। ये यहाँ से पूरा मैसेज पूरे बिहार में जाता है। सो कितने महीने और चलेगी ये सरकार? पूरा टेन्योर पूरा करेगा, कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं होगा? कोई को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बीजेपी में क्या नीतीश कुमार को प्रॉब्लम था क्या? नहीं, नीतीश कुमार को बोल रहा तो कि बीजेपी के साथ उनको प्रॉब्लम नहीं था, उनको प्रॉब्लम देश को लिए था, देश के हालात के लिए प्रॉब्लम था, संविधान खतरे में उसका प्रॉब्लम था, हर संवैधानिक संस्थाओं को जो नीचे गर्त में ला दिया गया उसका प्रॉब्लम था। वो सत्ता सुख के लिए नहीं आए, तो मैं तो पहले ही आपको कह चुका हूँ, वो सत्ता सुख के लिए रहते तो बीजेपी के साथ वो कंफर्टेबल ही रहते। उसमें भी वो मुख्यमंत्री थे, इसमें भी वो मुख्यमंत्री हैं। वो बदलाव करना चाहते हैं क्योंकि वो समाजवादी आंदोलन से निकले हुए हैं। तो मैं हूं विमल चुन्नी और आप इस वक्त हैं बिहार व्यू यूट्यूब चैनल पे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक बार आप अपनी तारीफ खुद अपने मुंह से बताइए एक बार फिर से, क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं कौन है ये आदमी। हमारा नाम नैयर वसीम है, मैं पटना का रहने वाला हूँ, मैं रमना रोड निवासी हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे और फिर बातें करेंगे और धन्यवाद।